हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात की दुल्हन भाग 4। पहली और शायद आखिरी बार एक रात का दुल्हन बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। इस अवसर को ढंग से मनाना चाहिए। बस इन्हीं ख्यालों में ये 7-8 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज रहे थे। वह घर से रवाना होकर पूनम से मिलने जा रहा था। माँ को आज फिर व्यावसायिक दौरा बताकर उनसे अनुमति भी ले ली थी। दिल में एक अनोखा सा एहसास लेकर वह चल पड़ा। इतने में पूनम का फोन आ गया। उस कॉल को देखकर रोहित का दिल धक से रह गया। कहीं पूनम का इरादा बदल तो नहीं गया है? अगर इसने मना कर दिया तो फिर वह क्या करेगा? कहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया है उसे? धंधा करते हुए उसके मन में प्रश्नों का झंझावात चलने लगा। पूनम की कॉल मिस हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल बैक करने की, मगर उसने ना कर दी तो इसके तो सारे अरमान मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और इतने सारे पैसा जो खर्च किया है अब तक और अभी भी कर रहा है, इसका क्या? यदि उसे यह सब नहीं करना था तो हाँ क्यों नहीं की थी? हाँ कर भी दी तो कोई बात नहीं। उसे दुल्हन वाली ड्रेस तो नहीं सिलवानी चाहिए थी। मैं तो घर का रहा ना घाट का, अब वहाँ जाकर भी क्या कर लूँगा? उसका मन बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा था। उसे पूनम से कुछ लगाव सा हो गया था, जैसे कि वास्तव में उसकी दुल्हन बनने वाली थी। उसके कदम ठिठक गए, धड़कनें रुक सी गई और आंखें पथरा सी गई। कुछ सेकंड वह वहीं खड़ा रहा। एक बार फिर से मोबाइल बज उठा। फिर से पूनम का ही कॉल था। इस बार तो उठाना ही चाहिए, चाहे फिर वो मौत का फरमान ही क्यों ना हो। धड़कते दिल से उसने फ़ोन रिसीव किया और हेलो कहा। उधर से आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? गाड़ी में हकलाते हुए बोला। गाड़ी का इसलिए बोल दिया कि क्या पता गाड़ी का नाम सुनकर वह अपना इरादा बदल दे। ओके सुनो, मुझे एक बात कहनी थी। जब कोई लड़की किसी लड़के को सुनो कहकर बुलाती है तो एकदम पत्नी की सी फीलिंग होने लगती है। रोहित को भी पूनम का सुनो कहना बहुत अच्छा लगा था। बोलो क्या कहना है? जैसे तैसे वह बोला। कब तक आओगे? 8 तक पहुंच जाऊंगा। लेट आना है क्या? अरे नहीं, जब आपका मन करे तब आ जाना, मैं तैयार मिलूंगी। और हाँ, नए पते पर आना। मैंने नया पता और लोकेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। पर नई जगह क्यों? उसने घबराते हुए पूछा। जब तुम यहाँ आओगे तब बता दूंगी, ठीक है? जी ठीक है, वह इतना ही कह पाया था। उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहित सोचता ही रह गया कि पूनम ने घर क्यों बदला है। क्या बात हो सकती है ऐसे जो उसे घर बदलना पड़ गया? मालिक से उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई कहीं? ऐसा तो नहीं है कहीं कि वह उसे किसी और जगह बुलाकर फंसा रही हो? रोहित का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भी जोर से चल रही थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह अपनी धुन में खोया हुआ और पूनम के ख्यालों में डूबा हुआ था। ठीक 8:15 बजे पूनम के पास पहुँच गया। दरवाज़ा पूनम ने खोला। पूनम को देखकर रोहित आश्चर्यचकित हो गया। पूनम दुल्हन के लिबास में सामने खड़ी थी। लाल सुर्ख लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। उसने हल्का मेकअप भी कर रखा था जो उसके हुस्न को और निखार रहा था। पूनम ने रोहित के पैर छूने चाहे तो रोहित पीछे हट गया। ये क्या कर रहे हैं आप? रोहित चौंकते हुए बोला। अपने पति से आशीर्वाद ले रही हूँ और क्या। पूनम की आंखों में बनावट का कोई नामो निशान नहीं था। अरे वह तो एक नाटक जैसा है, सचमुच का थोड़ी ही है। जैसे तैसे रोहित बोला। पर मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने भी सोचा था कि नाटक ही करना है कर लूँगी, लेकिन जब से आपने मुझे दुल्हन वाला लहंगा चोली दिलवाया तब से मैं सोचने लगी कि क्या मैं वाकई दुल्हन बन रही हूँ। उस दिन मैं पहले तो निश्चय नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। फिर मेरे दिल ने कहा पूनम तो दुल्हन बन रही है, और दुल्हन न केवल तन से बल्कि मन से भी दूल्हे की होती है। क्या तू मन से रोहित को दुल्हन बन पाएगी? इस प्रश्न पर मैं उस दिन बहुत सोचती रही। इतने कि रात के 10 बज गए थे। उस रात की बुकिंग वाला ग्राहक बगल के कमरे में मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था और उस समय मैं भंवर में स्कोले खा रही थी। फिर मेरे मन ने अपने मन की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि दुल्हन बनने के लिए मन को भी दुल्हन बनना पड़ेगा। केवल तन से दुल्हन बनना एक छलावा है और एक मासूम व्यक्ति के साथ छलावा कर उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वह मन से भी दुल्हन बनेगी। उसने एक रात के ग्राहक से क्षमा मांग ली और उसके पैसे वापस कर दिए। उस दिन यह तय कर लिया कि अब वह धंधा और नहीं करेगी। वह पूनम सांस लेने के लिए रुकी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। क्या तुम वाकई मुझे प्यार करती हो? पता नहीं, उस समय मेरे दिमाग में प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं थी तो केवल दुल्हन की भूमिका जिसने मुझे मन से निभाया था। मैंने अपने निर्णय मालिक को बता दिया था कि मैं अब आगे यह धंधा नहीं करूँगी। मालिक ने भी मेरे निर्णय का सम्मान किया और कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। नियम के अनुसार मुझे वह फ्लैट खाली करना था। मैंने यह फ्लैट किराए पर ले लिया और पिछले 2 दिन से मैं यहीं रह रही हूँ।
अब मैं न केवल तन से बल्कि मन से भी आपकी दुल्हन बन गई हूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज रात अपनी दुल्हन के तौर पर अपनी अंशकायनी बन सकूं। पूनम का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से और भी बड़ी लग रही थी। इस बदलाव को देखकर रोहित भावुक हो गया। उसने सोचा नहीं था कि एक वैसे भी ऐसी सोच सकती है। पूनम ने इतना कुछ सोच लिया था जो एक वैसे कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। माना कि वह तन से पवित्र नहीं है, लेकिन वह मन से तो पवित्र है। उसने कुंदन की तरह खुद को आग में तपाया और अब उसमें और निखार आ गया है। रोहित की नज़रों में पूनम का कद अचानक बढ़ गया। उसे अब वह एक देवी नजर आने लगी, पवित्रता की देवी, एक ऐसी देवी जिसके संपर्क में आने पर और भी लोग पवित्र हो सकते हैं। रोहित खुद को धन्य समझने लगा जो उसके कारण एक वैसे का उद्धार होने जा रहा था। पर क्या पूनम सिर्फ एक रात के लिए दुनिया दुल्हन बनेगी या वह इसकी हर रात दुल्हन की तरह सजे? इस प्रश्न पर रोहित ठिठक गया। बात तो एक रात के लिए ही हुई थी। क्या पूनम हमेशा के लिए उसके होने को तैयार है? यह लाख टके का सवाल था। रोहित आगे बढ़ा और पूनम का चेहरा अपने हाथों में थमाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम मेरी हमेशा के लिए दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पूनम। रोहित की आवाज़ में कंपन थी। पूनम ने शायद ये अपेक्षा नहीं की थी। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि आप हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनना पसंद करेंगी। यह सुनकर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोहित से चिपट। वाकई यह दृश्य कल्पनातीत था। न रोहित ने सोचा था और न ही पूनम ने। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहे। दोनों के मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। बिना प्रेम के पति पत्नी का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है क्या? जो लोग प्रेम किसी और से तथा शादी किसी और से करते हैं वो सबसे अधिक धोखा स्वयं को ही देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सबसे दुखद होता है। रोहित की आंखें भी गीली हो गई थी। आज इसके मन में भी बार बार प्रेम का अनुभव हो रहा था। जब उसने पहली बार पूनम का फोटो देखा तब उसे पूनम एक भोग्य ही नजर आई थी, किंतु आज वह एक गंगा जल की तरह पवित्र स्त्री नजर आ रही थी। उसने रोहित के लिए अपना धंधा भी छोड़ दिया था, फ्लैट भी छोड़ दिया था, जबकि उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वह उससे ब्याह करेगी या नहीं। अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा था उसने। यह कैसा अपना जीवन गुजारेगी भविष्य में, इसका कोई रोड मैप तो बनाया होगा उसने। रोहित ने उससे इस बारे में पूछा तो वह बोली, उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और हकीकत यही कि आज मैंने नहीं सोचा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं जब दुल्हन बन रही थी तो बस दुल्हन की पवित्रता के बारे में सोच रही थी। कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगी और अपना जीवन गुजार लूँगी, यही सोचा था। मुझ जैसी लड़की कभी पत्नी भी बन सकेगी यह तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर मेरे करुण तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? पूनम के प्रश्न वाजिब थे जिन्होंने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एक रात की दुल्हन भाग 4। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।